हर्ष मल्होत्रा ने केजरीवाल पर आयुष्मान योजना ना लागू करने को लेकर निशाना साधा। केंद्रीय राज्य मंत्री और दिल्ली से बीजेपी सांसद हर्ष मल्होत्रा ने दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने पर अरविंद केजरीवाल सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि पूरे देश के अधिकांश राज्यों में यह योजना लागू है, लेकिन दिल्ली और पश्चिम बंगाल में इसे लागू नहीं किया गया। हर्ष मल्होत्रा ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार ने संजीवनी योजना का झूठा वादा किया है, लेकिन इस योजना से दिल्ली वासियों को कोई ठोस लाभ नहीं मिल पाया है। पिछले 10 वर्षों में, जबकि मुझे ध्यान है कि 2020 में स्वयं उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने विधानसभा में इस बात का वायदा किया था कि वो आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में लागू करेंगे, पर उन्होंने नहीं किया। 10 वर्ष बीत गए, अब दिल्ली का चुनाव सिर पर है। जब चुनाव आता है तो आम आदमी पार्टी जैसे राजनीतिक दल दिल्ली की जनता के साथ, देश की जनता के साथ झूठ बोलना प्रारंभ करते हैं। संजीवनी योजना लागू करते हैं कि 60 वर्ष के ऊपर के लोगों को मिलेगा। आप इनका वेवरिंग ऑफ द माइंड देखिए। जब आयुष्मान भारत योजना की बात एनडीए की सरकार, मोदी जी की सरकार करती है, तो ये कहते हैं कि हमारी भी एक ऐसी ही योजना दिल्ली में चल रही है। अरे जब तुम्हारी ऐसी ही योजना चल रही है तो दिल्ली के किन नागरिकों को इसका लाभ हुआ? मैं आपके माध्यम से केजरीवाल साहब को, उनकी सरकार को कहना चाहता हूं कि वो इसकी एक सूची पब्लिक डोमेन में डालें। और अगर ऐसी कोई योजना चल रही है तो संजीवनी जैसी योजना लागू करने का क्या लाभ? जैसे पंजाब के अंदर इन्होंने कहा कि हम माताओं बहनों को 1000 रुपया देंगे, जो आज तक नहीं दिया। यही इनकी क्रेडिबिलिटी का नुकसान करती है। ये इनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाती है कि ये झूठे वायदे करते हैं, सिर्फ चुनावी और झूठे वायदे करते हैं। दिल्ली में भी घोषणा करते हैं। पहले इनको लगता है कि 1000 रुपए की घोषणा करनी चाहिए, उसके बाद होर्डिंग 2100 रुपए के लगा देते। आप 10 साल सरकार में थे, आपने क्यों नहीं किया? आज ही आपको ध्यान क्यों आ रहा है माताओं बहनों का? आपने और भी योजनाएं लागू करने की कोशिश की, ये भी करते। तो ये केवल और केवल दिल्ली की सरकार की झूठा चुनावी वायदा है। और ये जो संजीवनी योजना है, ये भी इनका झूठा चुनावी वायदा है, क्योंकि इनका पिछला रिकॉर्ड ऐसा है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, केंद्र की सरकार की योजना है आयुष्मान भारत योजना, पूरे देश में सब राज्यों में लागू है, 2-3 राज्यों को छोड़ के। तो आप उस योजना का लाभ क्यों नहीं उठाते हैं? उसमें तो 60% पैसा केंद्र की सरकार ने देना है, आपने तो 40 ही देना है। फिर जो दिल्ली की सरकार अपनी योजना लाएगी, उसका तो 100% पैसा दिल्ली की सरकार को देना है। एक तरफ ये कहते हैं कि दिल्ली की सरकार का बजट डेफिसिट में जा रहा है, नुकसान में जा रहा है। दूसरी तरफ केंद्र की सरकार दिल्ली की नागरिकों को स्वास्थ्य योजना देना चाहती है, उसका 60% पैसा जैसे अन्य देश के नागरिकों को मिल रहा है, इनको भी देना चाहती है। पर सिर्फ और सिर्फ ओछी तुच्छी और गलत राजनीति के कारण, कि कहीं लोग मोदी जी का गुणगान ना करने लग जाए, इस कारण से ये हठधर्मिता इनकी खत्म नहीं होती। आयुष्मान भारत योजना ये लागू नहीं करते और अपनी एक योजना लेके आते हैं जो कि जिसके लिए बजट का कोई प्रोविजन नहीं किया गया। अगर 1000 रुपया देना है या 2100 रुपए देना है, तो क्या उसका दिल्ली के बजट में प्रोविजन हुआ? संजीवनी योजना का कोई दिल्ली के बजट में प्रोविजन हुआ? इस बात को दिखाता है कि इनके मन में सिर्फ और सिर्फ झूठा वायदा है, जनता को वास्तविक लाभ देने की बात इनके मन में नहीं है। मैं आपके माध्यम से इनसे निवेदन करना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता के साथ कोई दुश्मनी ना निकाले। आपकी भाजपा वालों से दुश्मनी हो सकती है, आप राजनीतिक लड़ाई लड़े, कोई मना नहीं है, लेकिन उसमें दिल्ली की जनता पिस रही है। दिल्ली की जनता को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलना चाहिए, वो सीधा सीधा मिलना चाहिए। आज ही केजरीवाल जी, आतिशी जी उस फाइल पर साइन करें तो कल से उन लोगों को फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। 5 लाख का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, जिसके अंदर लगभग 70,000 के करीब प्राइवेट हॉस्पिटल एम्पैनल्ड है। प्राइवेट हॉस्पिटल में 5 लाख रुपए तक का इलाज मिल सकता है। दिल्ली के अंदर जो मैक्स फोर्टिस और बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसमें
पड़ोस के राज्य, क्योंकि साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुड़गांव, उधर से लोग, गरीब लोग आकर के अपना इलाज उन हॉस्पिटल्स में आयुष्मान भारत योजना का कार्ड दिखाकर लेते हैं, पर दिल्ली वाले इससे वंचित हैं, केवल और केवल आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी की हठधर्मिता के कारण। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।